अब पहले हम रदरफर्ड के मॉडल के डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे। रदरफर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं, लगातार वो अपने अंदर से एनर्जी को एमिट कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, अपने अंदर से निकाल रहे हैं, एनर्जी को धक्का देके बाहर फेंक रहे हैं। तो अगर ये बात सही होती तो एक वक्त आता कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाती और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर गिर जाता और मैटर का शेप खराब हो जाता। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते रुक गया हो या फिर मैटर का शेप एक वक्त के साथ खुद ब खुद बदल गया हो। दूसरा, रदरफर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी को निकाल रहा है तो उसे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन हमें एटम के इलेक्ट्रॉन में लाइन स्पेक्ट्रम नजर आ रहा होता है। रंगों की लगातार बैंड्स यानी जो लकीरें बन रही होती हैं उसे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, जबकि हमें तो एटम के इस इलेक्ट्रॉन में लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा होता है। इन डिफेक्ट्स की वजह से रदरफर्ड के इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। कौन से दो पोस्टुलेट्स हैं? ऊपर दो पोस्टुलेट्स के बारे में बिल्कुल मैं निशानदेही कर दे रहा हूं कि पहले तो एनर्जी को लगातार एमिट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। देखिए कि एनर्जी को कैसे लगातार इमिट कर रहा है। अगर ये एनर्जी को इमिट करेगा तो ये यकीनन इसके अंदर एक वक्त आएगा एनर्जी खत्म होते जाएगा और ये न्यूक्लियस के ऊपर जाके कोलैप्स कर जाएगा, टकरा जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, उस मैटर का शेप बिगड़ जाएगा, वो मैटर पूरा का पूरा ही खराब हो जाएगा, एक अलग ही शेप ले लेगा। लेकिन हमें तो नहीं दिखता। अब अगर आपके पास अभी पेन है, अगर आप मेरा लेक्चर नोट कर रहे हैं तो आप उस पेन को देखिए, तो वो पेन क्या आप लिखते लिखते उस पेन में इतना मतलब एनर्जी लॉस हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इतना घूम लिया है उसमें कि एनर्जी उसने अपनी पूरी निकाल दी है, तो वो तो जाके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, वो पेन क्या बन जाएगा? पेन नहीं पेंसिल बन जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। कभी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट इस तरीके से नहीं करता है कि हमेशा एनर्जी को इमिट करते जा रहा है। अगर वो हमेशा इमिट करते ही जाएगा तो यकीनन वो कोलैप्स कर जाएगा। और दूसरा, जो ये कंटीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम का जो इसमें दिया हुआ है एक डिफेक्ट्स, आप बस इतना याद करें कि इलेक्ट्रॉन लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है जब वो प्रिज्म के थ्रू। अभी ये पूरा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, बस आप जस्ट ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉन लाइन स्पेक्ट्रम बनाता था, जबकि उसके हिसाब से एनर्जी जब लगातार एमिट होगी तो यकीनन वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएगी, लेकिन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से इन दो पोस्टुलेट की वजह से इसका एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।